नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। जर्मन स्टेट्समैन बिस्मार्क ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। मतलब यह कि सियासत संभावनाओं की कला है। गुजरात के चुनाव में सभी पार्टियां अपने लिए गांधीनगर की गद्दी पर आबज होने की गुंजाइश तलाश रही हैं, लेकिन हैदराबादी भाईजान का जो अंदाज है बहुत अलहदा है। जिन असदुद्दीन ओवैसी को कौम के जज्बात को भड़काने और उकसाने वाला कहा जाता है, दरअसल गुजरात में वही ओवैसी साहब के सियासी तीर इस बार नुकीले होने के साथ साथ जबरदस्त अंदाज में चुटीले हैं। सवाल ये, लतीफे सुनाएंगे तो क्या ओवैसी चुनाव भी जीत जाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी के सबसे जुदा अंदाज को सामने रखती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। मैं अगर गुजरात को आया हूं तो एक ही मकसद है, आप नेता बने। कोई डरने की जरूरत नहीं है भारत के मुसलमानों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोदी जी को, राहुल को, केजरीवाल को बिठाकर साबिर भाई के हाथ से बनी हुई चाय उनको देंगे। ये तीनों बैठकर फैसला कर लें कि ओवैसी क्या है तुम्हारे लिए। कांग्रेस कहती है कि ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। अब एक छोटा रिचार्ज दिल्ली से आया है। संविधान की तुम क्या करते? तुम कव्वाली गाते ना मोदी के सामने बैठकर। वार पलटवार, भाईजान का नया अवतार। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं, और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता। ओवैसी कॉमेडी करेंगे, चुनाव जीत लेंगे। अब पूछना पड़ेगा तेरे के 2500 कौन कहां से आए रे? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2500 करोड़ गसरे निकल रहे हाँ? सुबह हैदराबादी भाईजान की फुल कॉमेडी। कितना हंस रहे देखो चीचा। अंकल, बेगम का नाम लिए तो रात हो रही ना, याद आते, हमको भी याद आते। घर जाना है ना। भड़काते हैं, उकसाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी फुल कॉमेडी भी करते हैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है ये, कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। किस्से हैं, कहानियां हैं। ओवैसी के सियासी तरकश में हर तरह के तीर हैं। गुजरात में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी के सियासी तीर और नुकीले और चुटीले होते जा रहे हैं। बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात ले लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। ओवैसी को भाईजान बोला जाना पसंद नहीं, तो वोट कटवा वाला तंज भी तीर की तरह चुभता है। इसलिए विरोधियों को खरी खरी सुनाने में देर भी नहीं करते। कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना।
ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? वैसे कांग्रेस ही नहीं, हैदराबादी भाईजान बीजेपी को भी कहां बख्शते हैं, ये किस्सा तो सुनिए। यहां के बीजेपी के एमएलए बोले, प्रेस का स्टेटमेंट है, मैं 2,500 करोड़ दिया तो कर्नाटका का मुख्यमंत्री बन जाता हूं। अब पूछना पड़ेगा तेरे के ने 2,500 करोड़ कहां से आए रे? अलादीन का चिराग है क्या? गसे तो निकल रहे, 2,500 करोड़ गसरे निकल रहे। AIMIM पहली बार गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। गुजरात में ओवैसी की पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस के सपोर्ट में बापूनगर सीट से AIMIM कैंडिडेट ने नाम वापस लिया। अब गुजरात की 13 सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार मैदान में हैं। ओवैसी जानते हैं कि गुजरात के करीब 10% मुस्लिम वोटरों में सेंध लगानी है, तो सिर्फ सियासी वार पलटवार से ही काम नहीं चलने वाला। तीखी तकरीरों के साथ साथ थोड़ा पर्सनल टच भी देना जरूरी है। जरा सुनिए। इतनी मोहब्बत मेरे से क्यों करते भाई आप? अब तो मेरी दाढ़ी भी वाइट होना शुरू हो गई, बट मैं जवान हूं अभी भी। शेर के दाढ़ी वाइट हो गई तो क्या उसकी मुच्छों को हाथ लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। और मैं कोई कलर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं खुद कलरफुल हूं। जो जुबां भड़काऊ तकरीरें करती थी वो लतीफे सुना रही है। लेकिन सवाल यह है कि गुजरात चुनाव में हैदराबादी भाईजान का ये मिजाज क्या वोटरों को भा रहा है? वैसे ओवैसी जब विरोधियों पर निशाना साधते हैं तो अंदाजे बयां जरा हटकर होता है। एक बानगी देखिए। 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, मैंने कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ हो, ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो बात कॉल ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरत पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। मुझे हिम्मत दिलाओ। असदुद्दीन ओवैसी को सियासत का लंबा तजुर्बा है, वोटरों की नब्ज पकड़ना जानते हैं। लेकिन गुजरात में इम्तिहान बड़ा है। गुजरात में AIMIM जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन सभी सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक है। खास बात यह है कि ये सीटें कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम वोटों पर सेंध लगा सकती है। इसलिए ओवैसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हर दांव आजमाया जा रहा है, तकरीरों के बहाने हंसाया जा रहा है। मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान है जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? ओवैसी क्यों सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं? देश के चुनावी राज्यों में ओवैसी यही करते रहे। अब बारी गुजरात की है, लिहाजा आने वाले दिनों में हैदराबादी भाईजान की सियासत के कई और रंग आने बाकी है। कितना हंस रहे देखो चीचा, अंकल बेगम का नाम लिए तो बात हो रही ना, याद आते, हमको भी याद आते, घर जाना है ना।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।